ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास रीडिंग की जो क्वेश्चन टाइप है वो है सेक्शन हेडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टाइप। जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, याद रहे कि हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस वे में हैंडल करना है। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 स्ट्रेटजीज बताती हूँ। याद रहे, कोई भी एक स्ट्रेटजी हर एक स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, जिसको फॉलो करते हुए वो अपनी रीडिंग को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। खैर, हम इस वीडियो में दोनों स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। पहली स्ट्रेटजी ये है कि जब ये आपके पास क्वेश्चन टाइप आए, सबसे पहले आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद होते हैं हेडिंग्स के, आपने उसके कीवर्ड्स बना लेने हैं। जी हाँ, आपने उनके कीवर्ड्स बना लेने हैं। कीवर्ड्स रीडिंग में रूडिमेंट्री रोल प्ले करते हैं। वो हमारे वर्ड्स को आई कैचिंग बनाते हैं। अगर तो आप पेपर बेस्ड पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके पास लेड पेंसिल है, उसकी हेल्प से आप अपने वर्ड्स को अंडरलाइन, सर्कल टेक्निक को यूज़ करते हुए आप अपने वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ हाईलाइट का ऑप्शन मौजूद है। आप हाईलाइट को क्लिक करके आप अपने वर्ड्स को आई कैचिंग बना सकते हैं। इन एनी वे, कीवर्ड्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट कीवर्ड्स रीडिंग अटेम्प्ट नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनके कीवर्ड्स बनाते हैं। अ डिक्रीज इन ज़ेब्रा पॉपुलेशन, तो यहाँ पॉपुलेशन की डिक्रीज होने की बात हो रही है। एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ट्रेडिशनल रूट, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेडिशनल रूट की बात है। अननाउन स्पीशीज, सम कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन। Staying permanently in her Megardy nearly a record in zebra word, 3 different ways of living, original aim of work, how the information passed on, why it is important to study zebra। अब ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन कीवर्ड से जब मैं ये पैसेज में इंफॉर्मेशन को पढ़कर इन कीवर्ड्स पे वापस आऊँगी, मैं बजाय कि एक एक वर्ड को मैं पढ़ूँ, मैं क्या करूँगी, अपने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर चेक करूँगी। आया कि वहाँ पॉपुलेशन की बात हुई है, रूट की बात हुई है, स्पीशीज़ की बात है, इंफॉर्मेशन की बात है। जो मुझे उसकी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन लग रही होगी, उस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी उसके सेक्शन के आगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास रीडिंग करने के लिए तो बहुत माइनर सा टाइम होता है, तो हम उस टाइम पीरियड में हम ये पैसेज की जो लेंथ तकरीबन 1.2 पेजेस की है या 1.5 पेज की है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन कैसे। लाइक सपोज अगर मैं ये पैसेज को रीड कर रही हूँ तो मुझे इस पूरे पैसेज को रीड करने में 2 to 3 मिनट्स तो लगेंगे, रिगार्डलेस मुझे इसकी समझ आई है या नहीं आई। तो फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रीडिंग में। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। हमने क्या करना है, बजाय कि हम इस पूरे पैसेज को रीड करें, अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं, क्वेश्चन टाइप की जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होती है, जिसमें से एक स्ट्रेटेजी ये है। ओके, इससे पहले मैं ये सारा क्वेश्चन पढ़ूं, इसको देखूं, इसमें क्या बात की है, सारे पैराग्राफ को मैं थॉरली रीड करूं, लाइक मुझे 3 to 5 मिनट्स और 2 to 3 मिनट्स लग जाएंगे। क्यों ना मैं इसका सिर्फ टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस, यस, टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस, मतलब पहला फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ पढ़कर मैं उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझ लूं कि यहाँ पर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उस मीनिंग को मैं अपनी अवेलेबल ऑप्शंस के साथ मैच करूँ तो मेरी लिस्ट ऑफ हेडिंग कंप्लीट हो सकती है। लेट्स डू प्रैक्टिस। अब हमारे पास ए पैसेज है, उसका फर्स्ट जो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो मौजूद है, फॉर से लेकर लाइन नंबर 3 के फर्स्ट वर्ड के एंड तक है। लास्ट जो सेंटेंस है हाउएवर से स्टार्ट है और अनहर्ड ऑफ तक है। अब मैंने इसको पढ़ के इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझना आया कि इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। फॉर एनी एनिमल टू ट्रेवल ओवर 270 किलोमीटर इन बोस्वाना पार्टली अक्रॉस द सैंड एंड लो बुश टेरेन ऑफ द Kalahari Desert is a remarkable achievement।
However, what is even more incredible, still in my view, is that until recently it was completely unheard of. अब मैंने इसको समझा है कि इसमें यहाँ पर किसी एनिमल की ट्रैवलिंग की बात हो रही है जो बोस्वाना से सैंड को क्रॉस करते हुए कलाहारी डेजर्ट की तरफ गए हैं और उसकी अचीवमेंट को बताया गया है। और अचीवमेंट को बताया गया लाइक उसका ये काम जो था वो इससे पहले कभी किसी ने ये काम नहीं किया था, ये उसकी बेस्ट अचीवमेंट थी। लास्ट सेंटेंस में बताया गया है कि अनटिल रिसेंटली इट वॉज कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ, ये ऐसी अचीवमेंट थी जिसको कभी नहीं सुना। अब हमने इसका ये कंटेक्चुअल मीनिंग ले लिया है कि इस पैराग्राफ में हमें एनिमल टू ट्रैवल का अचीवमेंट के बारे में बताया गया। अब हमने इस इंफॉर्मेशन को चेक करना है आया कि यहाँ पर कहाँ पर फॉल हो रही है। पॉपुलेशन की डिक्रीज की बात हुई नहीं, ट्रेडिशनल रूट की बात हुई नहीं, अननोन स्पीशीज, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, स्टे परमानेंटली, record, zebra word। अब यहाँ पर अचीवमेंट और record सिमिलर है, ये तो बात हुई है, लेकिन क्या जिब्रा वर्ड की बात हुई है? तो याद रहे कि ये सारा पैसेज ही जिब्रा के बारे में है। तो अगर पैसेज की मेन हेडिंग आपकी यहाँ पर मौजूद नहीं है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जिब्रा की बात हुई है, तो यहाँ पर जो एनिमल को रेफर किया गया ये जिब्रा पॉपुलेशन ही को किया गया है। इसकी हमें हेडिंग लग रही है माइट बी पॉसिबल 6 हो, लेकिन हमने यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, हमने रेस्ट ऑफ हेडिंग्स में भी चेक कर लेना है कि वहाँ पर तो नहीं मौजूद। ओरिजिनल डिफरेंट वेज की बात हुई, वर्क की बात नहीं हुई, इंफॉर्मेशन पास ऑन की बात नहीं हुई, जिब्रा की स्टडी की बात नहीं हुई, तो इट्स मीन इसका ऑप्शन नंबर 6 पॉसिबल होगा। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, जब उन्होंने ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 को क्रॉस कर देंगे। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल पेपर में यू आर नॉट श्योर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। हमने बी पैराग्राफ C, D, E, F को 1 by 1 हमने पढ़ना है। उसका फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमने उसकी कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग करके हमने थ्रू आउट हेडिंग में चेक करना है आया कि कहाँ पर फॉल कर रहा है और कौन सी इंफॉर्मेशन इसकी हो सकती है। हमने उसको यहाँ से ऑप्शन को क्रॉस नहीं करना। ओके, नाउ बी का शॉर्ट पैराग्राफ है। अगर हम ये सारा पैराग्राफ भी पढ़ लें तो हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इस केस में स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे पैराग्राफ को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी एक एकेडमिक रीडिंग है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पैराग्राफ का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टॉपिक सेंटेंस, स्पॉटिंग डिटेल और लास्ट पे हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो 99.9% चांसेस होते हैं कि अगर हम टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को डिटेल में पढ़ लें तो हमारी सेक्शन की हेडिंग फाइंड आउट हो सकती है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम लेंथी पैसेजेस को पढ़ें और उसमें से हम अपनी हेडिंग को पॉइंट आउट करें। गॉट इट? ओके, फर्स्ट पैराग्राफ जो बी पैराग्राफ है उसकी हमें फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तक ख़त्म हो रहा है और लास्ट सेंटेंस यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। इस केस में तो जो हमारे पास एक थर्ड लाइन है वो सेंटेंस में स्पॉटिंग डिटेल के तौर पर एक्ट कर रही है। ओके, एक रिसर्चर है जिसका नाम है हैटी बार्टलम, डिस्कवर्ड दिस माइग्रेशन व्हाइल शी वाज ट्रैकिंग ज़िब्रा ग्रुप ऑफिशियली नाउन एज हरीम्स बाय द ओकावांगो रिवर फॉर हर PhD। Each harem consists of a stallion and his 7 or 8 mares with the juvenile foals. यहाँ पर किसी की रिसर्च स्टडी के बारे में बताया गया। For her study, Hattie had planned to compare the small-scale movement pattern of 11 different zebra herd in the area. उसने अपनी स्टडी को किस तरीके से कंटिन्यू किया, उसकी स्टडी के बारे में, उसकी रिसर्च के बारे में बताया गया है कि उसने किस पर्पस के लिए ज़िब्रा की पॉपुलेशन को स्टडी किया था। अब हम ये अपनी हेडिंग्स में चेक करते हैं कहाँ पर फॉल हो सकता है। ज़िब्रा पॉपुलेशन की तो बात हो रही है लेकिन डिक्रीज की नहीं हो रही, ट्रेडिशनल रूट नहीं हो रही, अननाउन स्पीशीज, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, स्टे परमानेंटली, रैकेट की भी बात नहीं है, डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे डिफरेंट वर्ड यूज किया गया था। तो स्टूडेंट को ज्यूम होता है कि डिफरेंट है, हम क्यों नहीं ये पॉइंट आउट कर लें।
तो भाई आपने सेक्शन की हेडिंग में वर्ड मैचिंग टेक्निक यूज़ नहीं करनी। सेक्शन की हेडिंग का मतलब है कि आपने थॉरली उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझना है कि इसमें एक्चुअल बात क्या हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग रिमेनिंग है, ओरिजिनल एम ऑफ वर्क। लाइक वो रिसर्च कर रही है, पीएचडी स्कॉलर है, तो उसका ओरिजिनल एम क्या है वर्क का और उसने स्टडी क्यों किया, माइट बी पॉसिबल ये हमारे पास हेडिंग हो। इन्फॉर्मेशन पास ऑन की बात नहीं हो रही, जिब्रा की इंपॉर्टेंस की बात नहीं हो रही, तो अकॉर्डिंग टू मी इसकी 8 होगी हेडिंग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर सी। अब ये पैराग्राफ टू शॉर्ट पैराग्राफ पे कंसिस्ट है, सी पैराग्राफ। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इन दिसंबर से स्टार्ट होकर ये एंड हो रहा है, पूरा पैराग्राफ पे ख़त्म हो रहा है, और सेकंड जो सेंटेंस है लास्ट वन इवन से स्टार्ट होकर आखिर पे ख़त्म हो रहा है। इसको हमने थॉरली पढ़ना है और इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। सी पैराग्राफ में कहते हैं, इन दिसंबर when the annual rains had transformed the road into the river, Hattie was therefore more than a little surprised when she checked the data sent by radio callers she fit to the zebra. She is tracking to find that 6 of her aim were 270 kilometers away on the edge of the Megadi, a huge mineral-rich area where salt has collected over years as water evaporates in the heat. Even more difficult to understand was what made 6 of the group travel so far while the other 5 remained by the Okavango. अब इसमें हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब उन्होंने इसकी स्टडी स्टार्ट की तो वो सरप्राइज थी कि कुछ जिब्रास जो है वो 270 किलोमीटर्स तक गए, कुछ नहीं गए। तो इस स्टडी ने एक क्वेश्चन पुट कर दिया, इवन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाट मेड 6 ऑफ ग्रुप ट्रेवल सो फार व्हाइल अदर 5 रिमेन द, मतलब 6 ग्रुप टू फार चले गए, बाकी 5 उसी जगह पर रहे, और उसने ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कर दिया। उसके लिए वो सरप्राइज हो गई। यहाँ पर सरप्राइज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस किस्म के क्वेश्चन पुट किए गए हैं। अब हमने इस कंसेप्ट को लेकर चलना है और हमने अपनी अवेलेबल हेडिंग्स पे पॉइंट आउट करना है। जिब्रा पॉपुलेशन की बात हुई है, ट्रेडिशनल रूट की बात हुई है, बिल्कुल हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन की भी बात हुई है, लेकिन इस ऑप्शन से ज़्यादा क्लोज यही है कि वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, वो सरप्राइज थी कि 6 जो है वो फार अवे चले गए, बाकी 5 जो है वो उसकी स्टे किया उन्होंने वहीं पे। सम कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन, ये हो सकता है कंफ्यूजिंग, सरप्राइज, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, might be ये हो। Stay permanently, new record, 3 different ways, original aim, information pass on, important to study zebra, इनमें से कोई नहीं, तो हमें 4 लग रहा है, हम फिलवक्त इसका ऑप्शन नंबर 4 पुट करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट डी। डी का फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करेंगे, दिस डिस्कवरी टू कम्युनिटी, और लास्ट सेंटेंस हम रीड करेंगे इवन से ओकावांगो। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, दिस डिस्कवरी क्रिएटेड क्वाइट अ बज इन द रिसर्च कम्युनिटी। ये जो डिस्कवरी ऊपर की थी, उस डिस्कवरी ने एक बज फैला दी कम्युनिटी में, लोग अब परेशान हो गए थे कि ये क्या हुआ। ओके, लास्ट सेंटेंस हमें क्या कहता है, इवन टुडे विद द फेंस गोन, अब वो फेंस जा चुकी है, देयर इज डेंजरसली लिटिल ड्रिंकिंग वाटर टू सपोर्ट द जिब्रा ऑन द रिटर्न जर्नी टू द ओकावांगो, कि अब फेंसेस गॉन हो चुकी हैं लेकिन अभी भी पानी कम है, उसके किसी रूट की रिटर्न जर्नी उसके रूट की बात हुई है। इसको हमने पॉइंट आउट करना है और हमने देखना आया कि कहाँ पर फॉल कर रहा है। डिक्रीज इन जिब्रा पॉपुलेशन की बात हुई, ऑब्स्ट्रक्शन की बात हुई, लिटिल पानी एक ऑब्स्ट्रक्शन है, रूट की बात हो रही है, जर्नी की बात हो रही है, अननोन स्पीशीज, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, स्टे परमानेंटली, जिब्रा वर्ड, लाइक अभी उन्होंने बताया नहीं आगे वो कहाँ जाएंगे। अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि 6 जो है वो आगे चले गया था ग्रुप, 5 जो है वो ओकावांगो में रहा था।
इसलिए इस इंफॉर्मेशन पे अभी कोई बात नहीं हुई। रैकेट की बात नहीं है, वेज की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन पास ऑन की बात नहीं है, और इम्पोर्टेंट टू स्टडी ज़ेब्रा की बात नहीं है। इट्स मीन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो सकता है। अभी हम सिर्फ हो सकता का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट श्योर वी आर डूइंग राइट और नॉट। ओके, नेक्स्ट go ahead and we are reading paragraph number 3, paragraph number E, first sentence and last sentence. Okay, as a zebra can live up to 20 years, the migration must have skipped at least one generation. During the 40 or so year, fences were up. ओके, कहते हैं कि अगर वो रह सकते 20 साल तो माइग्रेशन भी स्किप हो जाती एक जनरेशन में। डिड दे फॉलो अनदर स्पीशीज सच एज एलिफेंट? वी मे नेवर नो, हमें नहीं पता आया कि उन्होंने किसी और स्पीशीज को फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर वो 20 ईयर्स तक रहते तो माइग्रेशन स्किप हो सकती थी एटलीस्ट वन जनरेशन। फेंसेस फॉर अप, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमने पॉइंट आउट करनी है कहाँ पर फॉल कर रही है। डिक्रीज की बात हुई है पॉपुलेशन की, ऑब्स्ट्रक्शन की बात है, स्पीशीज की बात है, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन की बात है, स्टेइंग परमानेंटली की बात नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड उसने ये बात की है कि अगर ये ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ परमानेंटली का वर्ड यूज करके ये भी हेडिंग नहीं हो सकती। रैकेट की बात हो रही है, डिफरेंट वेज की भी बात नहीं, ओरिजिनल वर्क की भी बात नहीं। ओके, नेक्स्ट इसी तरह हमने पैराग्राफ एफ का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ना है और हमने एफ में इंफॉर्मेशन लेनी है कि इस इंफॉर्मेशन में हमें वो क्या कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। Hetty data points to the conclusion there are several zebras population adopting different behavior. ओके, यहाँ पर अब क्लियर बात हुई है कि यहाँ पर बिहेवियर्स की बात हो रही है और ज़ेब्रा पॉपुलेशन ने अडॉप्ट किए हैं। गॉट इट। एक कुछ हेडिंग भी हमने ऐसी पढ़ी थी जिसमें वो डिफरेंट वे ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे। डिफरेंट बिहेवियर का मतलब है हमारा दूसरों के साथ क्या रवैया होता है और हम किस वे में वर्क कर रहे होते हैं। लास्ट लाइन में कहते हैं बाय मूविंग बिटवीन the Okavango and the salt pans, they enjoy the best of both worlds, but the price they pay is extraordinary generally across Botswana. तो यहाँ डेफिनेटली आई कैचिंग हमारे पास हेडिंग है कि यहाँ पर डिफरेंट वे ऑफ लिविंग की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 हमारे पास मौजूद होगा। अब हम जी की बात करें। जी का हमने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ना है। जी के फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में हमें बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज नेचुरली टेंड टू ग्रैब द हेडलाइंस, सो इट्स रिफ्रेशिंग फॉर अ रिलेटिवली अबंडेंट एनिमल लाइक द ज़ेब्रा टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर वंस। ओके, यहाँ बात करें कि इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो एक हेडलाइन बन गई है, तो सेंटर ऑफ अटेंशन भी बनना है ज़ेब्रा ने। ये सेंटर ऑफ अटेंशन हमारे पास यहाँ मेन कीवर्ड है। लास्ट लाइन में बात करते हैं The scientific community is fortunate that people like Hetty are willing to take the hard option. कि people assume कर रहे हैं कि people like उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो scientific community fortunate है कि people like Hetty willing to hard option, कि वो hard option ले रहे हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास हेडिंग क्या हो सकती है? है कि ज़ेब्रा पॉपुलेशन की बात हो रही है, डिक्रीज की नहीं बात हो रही, हाँ उनकी सेफ्टी की बात हो रही है। ट्रेडिशनल रूट स्पीशीज, इंफॉर्मेशन, स्टेइंग परमानेंट। लाइक हेटी एक रिसर्चर है, रिसर्चर उसको स्टडी कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि ये टेक अ नोटिस, उनको नोटिस करना चाहिए इस चीज़ को। तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी ज़ेब्रा, हमें कॉल ऑन अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर वंस और हेटी पीपल। इससे हमें गेस हो रहा है कि यहाँ पर क्लियर बात कर रहे हैं कि स्टडी ज़ेब्रा को करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 आ जाएगा। जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग में कुछ एक्सेप्शन केसेस भी आते हैं, जैसे इस रीडिंग के केस में आया है कि हमने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ई पैराग्राफ को पढ़ा, जबकि
पैराग्राफ ए टू डी, एफ और जी का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ने से हमारी रीडिंग कवर हो गई। लेकिन ई पैराग्राफ के केस में ये है कि जब हमने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ा तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है। उस केस में हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर ई को स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर एफ और जी का आंसर पॉइंट आउट किया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग ऑप्शन है, उसमें हम ई को चेकआउट करेंगे और ई का हम थ्रू आउट द पैसेज पढ़ेंगे। इसे कैंडिडेट ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि फर्स्ट उन्होंने प्रेफरेंस जो है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस को देनी है। एकेडमिक के केसेस में तो मैंने देखा है 100% फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में आंसर मौजूद होता है, लेकिन जीटी के केसेस में कुछ ऐसा हो सकता है कि आंसर मौजूद नहीं है, जैसे ई के पैराग्राफ में है। तो फर्स्ट जीटी के स्टूडेंट ये तकनीक यूज़ कर लें कि वो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ लें, जो उनसे ऑप्शन होता है, जो रह जाता है उसके लिए थ्रू आउट द पैसेज पढ़ लें। इससे भी हमारा काफ़ी टाइम सेव रहेगा। अब ई पैराग्राफ को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या बात करते हैं। एज अ ज़ीब्रा कैन लिव अप टू 20 years, द माइग्रेशन मस्ट हैव स्किप at least one generation during the 40 or so year. Fences were up. This prompt another question. It has always assumed young of social herbivore like zebra learn migratory behavior from their parents. How did the latest generation learn when and where to go? Not from their parents, who were prevented from migrating. Did they follow such species? यहाँ पर ये बात करें कि हमें ये सारे सिनेरियो का कैसे पता चला, किसने हमें इंफॉर्मेशन कन्वे की। तो इससे माइट बी पॉसिबल हमें पैराग्राफ के इन बिटवीन इंफॉर्मेशन से अंदाज़ा हो सकता है कि इसका यहाँ पर हो सकता है हाउ द इंफॉर्मेशन पास ऑन, कि इंफॉर्मेशन को पास ऑन कैसे किया गया। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली वो इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन अज्यूम। हाउ डिड द लेटेस्ट जनरेशन व्हेन एंड वेयर टू गो, नॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स हु वर प्रिवेंटेड, डिड दे फॉलो। ये पैराग्राफ हमें सारे क्वेश्चन मार्क को कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन मार्क की हेडिंग है कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे पास ऑन किया गया। ओके, ये हमारी हेडिंग की वीडियो थी जिसमें हमने एक पैसेज को सॉल्व किया फर्स्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए, जो हमारी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को पढ़नी थी। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे हमारी सेक्शन हेडिंग को सॉल्व करने की अनदर टेक्निक क्या है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इससे आपने बहुत ज़्यादा लर्निंग की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं।